हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग 28 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसी से सारे क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 76 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ साथ हम नोट डाउन करेंगे। तो सब जितना भी क्वेश्चन है इसमें सब हम लोग प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ चुके हुए हैं। तो क्वेश्चन देखते ही आंसर सभी स्टूडेंट टिक कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास वो तुरंत पहले पहुँचे। तो सब बहुत को इस वाले क्लास में सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 11 डिजिट, सेकंड ऑप्शन दिया 14 डिजिट। तो बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ देगा एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है, आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है। ये सब सारे क्वेश्चन बैंक से पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या दिया 11 डिजिट, सेकंड ऑप्शन दिया 14 डिजिट। तो आईएफएससी कोड में कितने डिजिट पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, आईएफएससी कोड में 11 डिजिट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका 11 डिजिट इज द राइट आंसर। तो किसी भी बैंक के आईएफएससी कोड में 11 डिजिट ही पाए जाते हैं और एटीएम पिन पर 4 डिजिट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं स्टूडेंट एटीएम पिन पर 4 डिजिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 2 पर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आरपीए का पूरा नाम क्या है, मतलब आरपीए का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोबोटिक प्रोसीड ऑटोमेशन, सेकेंड ऑप्शन दिया है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो आरपीए का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आरपीए का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा रोबोटिक प्रोसीड ऑटोमेशन। तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा ए, यानी रोबोटिक प्रोसीड ऑटोमेशन इज द राइट आंसर। ये आरपीए का फुल फॉर्म नेम होता है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कवर करते हुए चले आए हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 3rd पर। तो 3rd क्या दिया स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन, 3rd दिया है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1904 में यानी 1904 में, और सेकंड ऑप्शन दिया 1903 में मतलब 1903 में। तो वैक्यूम ट्यूब है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। तो वैक्यूम ट्यूब क्या है, पहले कंप्यूटर में पाया जाता था, मतलब जब कंप्यूटर में आईसी यूज किया जाता था। अब तो आपका एसएसडी यूज होने लगा। तो वैसे पहले वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से ही चलते थे। तो वही ये पूछा है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, मतलब कौन से ईयर में हुआ था। तो ये आपका 1904 में हुआ था, मतलब 1904 में हुआ था। राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ए, यानी 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। तो अच्छे से सभी स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया ईमेल आईडी में @ से पहले भाग को क्या कहा जाता है। तो ईमेल से हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। तो ईमेल से जैसे पूछ दे ईमेल क्या है, तो आप बताएंगे ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ये पूछेंगे ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो आप बताएंगे गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये पूछा जाएगा कि ईमेल का यूज़ किस पर्पस के लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे ईमेल का यूज़ डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए किया जाता है और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके उसको सेव करने के लिए ईमेल का यूज़ करते हैं। तो इसमें पूछा है ईमेल आईडी में @ से पहले भाग को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया यूज़र नेम, सेकेंड ऑप्शन दिया डोमेन नेम। तो जो ईमेल आईडी में @ से पहले होता है उसे यूज़र नेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका नाम शिवम कुमार यादव है, तो उसमें जो हम लोग जैसे जब ईमेल आईडी बनाएंगे तो उसमें हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं। जैसे हम लोग बनाएंगे शिवम यादव 002, ये जो होता है इसी को यूज़र नेम कहते हैं। तो जो भी @ से पहले नाम शो होता है उसको यूज़र नेम कहते हैं। तो वही ये पूछा है। तो @ से पहले जितने भी नाम लिखे जाते हैं उसे यूज़र नेम कहते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा ए, यानी यूज़र नेम इज़ द राइट आंसर। तो @ से पहले जो भी नाम्स पाए जाते हैं उसे यूज़र नेम कहते हैं। और डोमेन नेम किसे कहते हैं, जो आपका डॉट के बाद लगता है, जैसे .com, .org, ठीक, .edu, .com, ये सब जितने भी हैं उसे डोमेन नेम कहते हैं। ठीक ना स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा यूज़र नेम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया लिनक्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे।
तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो विंडोज़ 7 पे चला रहे हैं। तो वैसे विंडोज़ 7 से पहले एक्सपी आया था, उसके बाद एक्सपी से पहले लिनक्स आया था। तो लिनक्स पे होता क्या था, लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था जिस पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इजीली चला सकते थे। तो लिनक्स धीरे धीरे अब बंद हो गया हर जगह। उसके बाद विंडोज़ एक्सपी आया 2009 में, नहीं 2002 में आया होगा। उसके बाद 2007 में तो आपका विंडोज़ 7 आया। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चला सकते हैं ना। तो इसमें यही पूछा है लिनक्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर। और एग्जाम में पूछ दे कि लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आप बताएंगे लिनक्स एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। अब प्लॉटर होता क्या है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। तो प्लॉटर एक प्रिंटर का नाम है। एग्जांपल जैसे अभी हम लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं या इंकजेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं जिसका पेज A4 साइज होता है, या हमको किसी भी डॉक्यूमेंट्स का कॉपी कराना है यानी फोटोस्टेट कराना है तो हम लोग नॉर्मल प्रिंटर का यूज़ करते हैं। वैसे जब एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनता है, जैसे बैनर बनाना हो, होल्डिंग बनाना हो, पैम्पलेट बनाना हो, तो इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स प्लॉटर प्रिंटर के माध्यम से प्रिंटर होते हैं। मतलब प्लॉटर एक प्रिंटर है, उसी के माध्यम से डॉक्यूमेंट प्रिंट होते हैं। तो ये सब प्रिंटर आप वहाँ पाएंगे जहाँ एडवर्टाइजमेंट का वर्क होता है। तो प्लॉटर एक प्रिंटर है। यही पूछा है कि प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स। मतलब प्लॉटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये इसका ये फॉल्स राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग जो पढ़े थे वही रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 8 बिट और सेकेंड ऑप्शन दिया 4 बिट। तो 1 बाइट में आपका 8 बिट पाया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी 8 बिट इज़ द राइट आंसर। तो 1 बाइट में 8 बिट पाए जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया OLX किस प्रकार की साइट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है B2B, सेकंड ऑप्शन दिया C2C। तो OLX है क्या, OLX एक आपका कॉमर्शियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को बुक करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। तो यही पूछा है कि कॉमर्स किस प्रकार की साइट है। तो OLX किस प्रकार की साइट है। तो OLX से आपका एक कस्टमर टू कस्टमर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2C, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। OLX एक साइट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कस्टमर टू कस्टमर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया साइड बार को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी, मतलब कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अब ये साइड बार किस सॉफ्टवेयर से पूछा था, ये तो कहीं लिखा नहीं है। तो सुनिए, अब अभी जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं सब लिब्रे ऑफिस से पूछा जा रहा है और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे होगा उसमें एग्ज़ाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या इम्प्रेस में साइड बार को हाइड करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो साइड बार को राइटर या कैल्क या इम्प्रेस में हाइड करने के लिए Ctrl+F5 की का यूज़ करते हैं। कौन से की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, Ctrl+F5 की का। तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा, Ctrl+F5 की इज़ द राइट आंसर। तो तीनों सॉफ्टवेयर में साइड बार को हाइड एंड अनहाइड करने के लिए Ctrl+F5 ही यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, Ctrl+F5 ही। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, Ctrl+F5 की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में इस क्लास के लिंक को ज़रूर शेयर करें। तो अभी हम लोग 700+ सभी इस चैनल से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट से यही कोशिश है कि थोड़ा सा और कोशिश करें कि हम लोग 1K तक कंप्लीट कर पाएँ। तो सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा केयर होके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दिया करो यार कि क्लास कैसा लगा हमको। तो हमको ये मतलब थोड़ा सा पता चले कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स सब अच्छे से क्लास को देख रहे हैं और उनको क्लास समझ में अच्छे से आता है। तो थोड़ा आप लोग रिव्यू दे दिया करो कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया इसमें,
क्वेश्चन नंबर 10 दिया उमंग ऐप का फुल फॉर्म नेम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, सेकंड ऑप्शन दिया यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग है क्या है, उमंग एक आपका गवर्नमेंट ऐप है जिस पर आप किसी भी, इसमें ये जॉब से संबंधित है, मतलब प्राइवेट जॉब से संबंधित है ये ऐप। तो इसमें यही पूछा है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो उमंग ऐप में आपके 13 भाषा मतलब 13 भाषा पाई जाती हैं। जिसे पूछ दे कि उमंग ऐप में कितने लैंग्वेज पाए जाते हैं, आप बताएंगे 13 लैंग्वेज पाए जाते हैं। ये पूछ दे कि किस ईयर में लॉन्च हुआ था है, तो आप बताएंगे नवंबर 2017 में लॉन्च हुआ था। अभी इसमें फुल फॉर्म्स पूछा है, तो इसमें इसका फुल फॉर्म्स नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उमंग ऐप का। तो इसका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म नेम है। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये नवंबर 2017 में, मतलब नवंबर 2017 में। और इसमें कितने लैंग्वेज पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, 13 लैंग्वेज पाई जाते हैं, यानी 13 भाषाएं पाई जाती हैं। तो ये इसके बारे में डिटेल था। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया फाइंड के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर रहे, फाइंड करने के लिए Ctrl+F ही यूज़ करते हैं। कौन से की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड के लिए Ctrl+F, और रिप्लेस के लिए Ctrl+H। कोई भी सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, फाइंड और रिप्लेस का शॉर्टकट की वही हर समय होता है। तो इसमें फाइंड का पूछा है, तो फाइंड का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+F। तो Ctrl+F के माध्यम से किसी भी वर्ड्स को आप ढूंढ सकते हैं, और Ctrl+H के माध्यम से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ए, यानी Ctrl+F इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया लिब्रे ऑफिस में लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, जैसे आप कोई चीज़ मतलब लिखे और उसके बाद उसको एडिट किए, मतलब पहले नाम लिखे, उसको सेलेक्ट किए, उसके बाद उसका कलर चेंज किए, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किए, फॉन्ट साइज़ को बढ़ा दिए, और उसको आप अंडरलाइन कर दिए, बोल्ड कर दिए। ये जो आप उस पर इफेक्ट डाले हैं उसी को बोलते हैं एक तरीके से एक्शन। तो मतलब उसी से बैक आने के लिए, मतलब उसी ऑप्शन से एक एक स्टेप पीछे आने के लिए कौन से की के माध्यम से करेंगे, Ctrl+Shift+Y के माध्यम से आप एकदम जैसे स्टार्टिंग में वर्ड लिखा था वैसे आप चेंज कर पाएंगे। तो वही ये पूछा है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+Shift+Y इज़ द राइट आंसर। और यह किस मेनू बार में पाया जाता है, यह आपके एडिट मेनू में पाया जाता है। किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स, Ctrl+Shift+Y, मतलब लास्ट एक्शन वाला ऑप्शन एडिट मेनू में पाया जाता है। तो अब एग्जाम में ये मेनू के साथ पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि ये ऑप्शन किस मेनू बार में है। तो जो मेनू बार में है इंपॉर्टेंट, उसको हम क्वेश्चन के आगे मेंशन कर देते हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे पूछ दे कि लास्ट एक्शन रिपीटेड किस मेनू बार में पाया जाता है, बताएंगे एडिट मेनू में पाया जाता है। शॉर्टकट की पूछे तो बताएंगे Ctrl+Shift+Y। तो ये इसका ये राइट आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, दिया ट्विटर के लोगो का सिंबल कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया बर्ड और सेकंड ऑप्शन दिया पैरेट। तो जो ट्विटर का लोगो है वो किस सिंबल से, मतलब उसको मतलब बनाया गया है, तो वो आपके बर्ड से बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी बर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ट्विटर का जो सिंबल है वो आपका एक बर्ड है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया पिन कोड का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो यही कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि हम लोग खाली सुनते हैं, उसको कभी केयरफुल नहीं, मतलब केयर होकर उसको अच्छे से कभी अपने माइंड में उसको नहीं देखें उसको हम लोग। तो पिन का फुल फॉर्म इसमें क्या दिया है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और सेकंड ऑप्शन दिया परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पिन का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ द राइट आंसर। ये पिन का फुल फॉर्म नेम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, पिन कोड का फुल फॉर्म नेम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, उमंग ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं। अभी जस्ट हम क्वेश्चन नंबर कौन से बताए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 पे बताए थे। उमंग कब लॉन्च हुआ था, नवंबर 2017 में लॉन्च हुआ था, और उसका फुल फॉर्म से वहाँ पूछा था। और इसमें अभी पूछा लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 12 लैंग्वेज, मतलब 12 भाषाएं, और सेकंड ऑप्शन दिया है 13 भाषाएं।
तो उमंग ऐप में आपके 13 लैंग्वेज पाए जाते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी 13 लैंग्वेज इज द राइट आंसर। मतलब उमंग ऐप में 13 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो ये इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया, CDRW की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क रीटेबल होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकेंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो 10 से 15 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स रहता है एग्जाम में, और 10 से 15 क्वेश्चन आपका ये फुल फॉर्म्स रहेगा, और सब नॉर्मल सब क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, CDRW की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क रीटेबल होती है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब इसका ये फुल फॉर्म नेम्स है कम्पैक्ट डिस्क रीटेबल, CD का फुल फॉर्म से नेम होता है। तो ये इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हॉटमेल किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड ऑप्शन दिया गूगल। तो हॉटमेल आपका किससे संबंधित है, ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी माइक्रोसॉफ्ट इज़ द राइट आंसर। मतलब जैसे हम लोग अब मेल हम लोग कहाँ पर बनाते हैं, मेल हम लोग गूगल पर बनाते हैं, वैसे एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिस पे हम लोग किसी भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। वैसे वो अपना एक हॉटमेल लॉन्च की है, जिस पर आप अपने जो भी एप्लीकेशन परचेज किए हैं उसका वेरिफिकेशन आप इससे कर सकते हैं हॉटमेल के माध्यम से। तो ये किसके द्वारा बनाया गया स्टूडेंट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ए, यानी माइक्रोसॉफ्ट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। तो फिर वापस ट्विटर से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, ट्विटर पर कितने वर्ड लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 218 वर्ड्स, और सेकेंड ऑप्शन दिया 214 वर्ड्स। तो ट्विटर पर कुल कितने वर्ड से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्विटर पे आप कुल लिख सकते हैं 280 वर्ड्स, मतलब 280 वर्ड्स आप ट्विटर पर किसी भी पोस्ट को टाइप करके कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी 280 इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया, गूगल ड्राइव पर कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 15 GB, सेकेंड ऑप्शन दिया है 5 TB। तो गूगल ड्राइव यह एक गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया, मतलब ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया तो गया है, ये जीमेल के अंतर्गत पाया जाता है, जिस पर आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आधार, पैन, मार्कशीट, अब इमेज, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आप गूगल ड्राइव पर रख सकते हैं। और गूगल ड्राइव पर 15 GB फ्री स्पेस मिलता है, जो कि आप उसको फ्री में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। और उससे अधिक आपको रखना है तो आप उस केस में उसको एक्सेस लेना पड़ेगा, मतलब परचेज करना पड़ेगा। तो आप 15 TB तक मैक्सिमम आप गूगल ड्राइव पर फाइलों को रख सकते हैं। जो फ्री में मिलता है वो 15 GB मिलता है, उसके बाद आपको यूज़ ज़्यादा पड़े तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसका एक्सेस लेके वहाँ से, तो आप उस पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, गूगल ड्राइव पर कितने साइज़ की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें 15 GB तो इसमें मिलता है 5, हाँ 10। वैसे ऑप्शन में इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो उसमें 10 MB तक की फ़ाइलों को आप अपलोड कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन में तो दिया नहीं है, लग रहा है मिस टाइप हो गया इसमें। तो जैसे इसमें पूछ रहा है गूगल ड्राइव पर कितने साइज़ की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 10 MB तक की फाइल्स को आप अपलोड कर सकते हैं, और फ्री में 15 GB मिलता है, और 5 TB तक आप परचेज करके उस पर अपलोडिंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें अभी आपका 10 MB होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी लास्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू बार में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फॉर्मेट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू। तो लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज मतलब जिसके माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं, वह किस मेन्यू बार में पाया जाता है, वो आपके टूल्स मेन्यू बार में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी टूल्स मेन्यू इज़ द राइट आंसर। मतलब मेल मर्ज विजार्ड आपका टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, जो कि 28 मई को ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हम लोग क्लास नंबर 77 में भी कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा किसी भी स्टूडेंट्स को, वो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो कुछ ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना।
तो देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स का कमेंट रिप्लाई आता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, माउस और कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, CCC ADC का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीबोर्ड में टैब की का क्या यूज़ है। तो सभी स्टूडेंट, चाहे गर्ल्स स्टूडेंट्स हो या बॉयज़ स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।